अध्याय 2 प्रिया रानी और सिस्टम। राहुल को शक हुआ कि शायद कोई उसे धोखा दे रहा है या फिर यह कोई मजाकिया टीवी शो का हिस्सा है। मैं प्रिया रानी हूँ, पूर्व के वैदिक पवित्र क्षेत्र से उत्तरलोक के कुंडलधारा संप्रदाय की मुख्य शिष्य। वह लड़की पलंग पर बैठी धीरे लेकिन गंभीर स्वर में राहुल को अपनी कहानी बताने लगी। राहुल ने उस शांत बैठी लड़की को देखा। उसकी बातों में शिष्यत्व और साधना की बातें सुनकर उसे लगा कहीं छिपा कैमरामैन तो नहीं है, कोई लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। आजकल तो ऐसे प्रैंक शो बहुत लोकप्रिय हैं जहां राहगीरों की प्रतिक्रियाएं दिखाई जाती हैं। माथा रगड़ते हुए राहुल ने कहा, मैं इन खेलों में शामिल नहीं होना चाहता और तुम्हारे वो जख्म अस्पताल ले जाना बेहतर रहेगा। मैं सच बोल रही हूँ, उसने बिना भाव के कहा। राहुल ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारा नाटक समझ चुका हूँ, अभी अभी गई थी, फिर क्यों वापस आई? प्रिया ने सिर थोड़ा झुकाया, उसके बाल बड़े सीने पर गिर गए। उसकी आंखों में चमक थी। ये जगह बहुत अनजानी है, मुझे यहाँ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। बाहर की इमारतें और यहाँ के कपड़े, सब कुछ उसके लिए नया था। फिर भी राहुल की टी शर्ट पर लिखा भारतीय स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड पढ़ लिया था, हालांकि अर्थ समझ नहीं पाया था। थोड़ी देर खामोशी छा गई। राहुल ने फोन निकाला, पुलिस बुलाने वाला था, लेकिन फिर उसने प्रिया की ओर देखा जो पलंग के किनारे बैठी थी। उसकी सफेद पोशाक पर खून के दाग थे। जख्मों पर लिपटी पट्टियां उसे दयनीय बना रही थीं। राहुल ने फोन पर बटन दबाया और पूछा, क्या तुम अपनी पहचान साबित कर सकती हो? पहचान? प्रिया ने अपनी कमर से एक प्राचीन कांसे का टोकन निकाला जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। यह मेरी संप्रदाय की पहचान चिन्ह है। मुझे इस तरह के नकली प्रॉप्स की जरूरत नहीं। राहुल ने आंखें घुमाई। तुमने कहा था तुम साधक हो, उड़ सकती हो ना, तलवार उड़ाना वगैरह? प्रिया ने सिर हिलाया। बिल्कुल। राहुल ने तंज कसते हुए कहा, तो तलवार उड़ाओ, अभी यहाँ? प्रिया ने कमरे की छोटी जगह देखकर हिचकिचाई। मेरा कमरा छोटा है तो क्या? राहुल ने गंभीर चेहरे से कहा, बस तलवार उड़ाकर दिखाओ तभी मानूंगा। प्रिया ने एक हाथ से इशारा किया। तलवार से झलकती हुई रोशनी निकली और हवा में तैरने लगी। क्या? राहुल आश्चर्य से ताक रहा था। उसने आसपास की हवा छुआ, न कोई डोरी थी, न ड्रोन। जैसे ही उसने सिर झुकाकर तलवार को देखा, उसकी रोशनी बुझ गई और तलवार नीचे गिरकर राहुल के मुंह पर जा लगी। अरे! बहुत दर्द हुआ। राहुल ने नाक पकड़ी। प्रिया ने बिना भाव के कहा, माफ कीजिए, मेरी ऊर्जा खत्म हो गई थी। राहुल ने उठकर कहा, यह क्या था? कैसे किया? यह तलवार नियंत्रण तकनीक है, प्रिया ने उत्तर दिया। राहुल सोचने लगा, क्या यह लड़की सच कह रही है? फिर से कर सकती हो? हाँ, प्रिया ने इशारा किया, लेकिन इस बार उसके मुंह के किनारे से खून टपकने लगा। रुको, तुम खून बहा रही हो। कोई बात नहीं, उसने कहा और तलवार जमीन पर लड़खड़ाने लगी। बंद करो, यहाँ खून मत थूकना वरना मैं डर जाऊंगा। अब मुझ पर भरोसा करोगे? प्रिया ने पूछा। हाँ, शायद कर ही रहा हूँ। फिर वह बेहोश हो गई। फिर से बेहोश क्यों हो रही हो? राहुल चिंतित हुआ। उसने गर्म तौलिए से लड़की का चेहरा पोंछा। वह अभी भी होश में नहीं आई थी, लेकिन खतरे में नहीं लग रही थी। पैसे नहीं थे और जो कहा था उस पर थोड़ा भरोसा भी था, इसलिए एम्बुलेंस नहीं बुलाई। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। नया किराएदार मिला, प्रिया रानी, कुंडलधारा संप्रदाय की मुख्य शिष्य, वैदिक पवित्र क्षेत्र की निवासी, जन्मजात आध्यात्मिक शरीर की धारक। पूर्व जन्म में वह एक महान महारानी थी जिन्होंने धोखा पाए बाद पुनर्जन्म चुना। किराएदार दर्जा ए। किराएदार के आने के बाद दैनिक आय 3,000। किराएदार से संबद्ध वस्त्र या वस्तुएं मिलने की संभावना। नोट: पसंदगी पुरस्कार सीमा को प्रभावित करती है। वर्तमान पुरस्कार प्रारंभिक राशि है। राहुल, क्या यही वायरस नहीं कोई सिस्टम है?